नमस्ते, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज शुरुआत करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के एक छोटे से स्पीच से। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दफ़ा कहा था कि यार राजनीति की जो राहें होती है ना, ये बड़ी रपटीली होती हैं। रपटीली का मतलब होता है बड़ी फिसलन भरी राहें होती हैं। इस रपटीली राहों में यानी कि राजनीति में कौन कब किसका दोस्त बन जाए और कौन कब किसका दुश्मन, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप सभी जानते हैं यार, महाराष्ट्र में तिकड़ी सरकार चल रही है। तिकड़ी सरकार, 3 पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चला रही है। सबसे पहले तो आप जानते हैं शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और तीसरी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी यार जो इस दुनिया की शायद सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है और कांग्रेस पार्टी को यार बिल्कुल भी ना भाव नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस की हालत ऐसी है कि वो किसी को अपना दुखड़ा भी नहीं सुना सकती। हाय, तो चलिए आज पूरा एनालिसिस करते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या गड़बड़ चल रही है, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो फिर तो आपको देखना ही पड़ेगा। अब थोड़ी गहराई में जाकर समझते हैं यार ये पूरा मुद्दा है क्या। देखो, महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के एक मंत्री हैं जो कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री के तौर पर भी जाने जाते हैं, जिनका नाम है अशोक चव्हाण साहब। और उन्होंने कुछ दिनों पहले यार एक बयान दिया था। उन्होंने बयान दिया कि यार मैं अपने ऑफिस में बैठा रहता हूँ लेकिन कोई मुझसे कुछ पूछता ही नहीं है। सारे अधिकारी अपने हिसाब से सारा काम कर रहे हैं, मुझसे कुछ पूछते ही नहीं है। कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो सब आपस में निपटा लेते हैं, मुझसे कोई मंजूरी नहीं ली जाती, मुझसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर यार 2 चीज़ें सामने आती है। अगर थोड़ा सा हम एनालिसिस करें तो 2 चीज़ें सामने आएंगी। सबसे पहला यार, जो इंसान मंत्री बन के बैठा हो, अगर उसके आगे पीछे नौकर चाकर ना हो, उससे कोई सलाह मशवरा ना किया जाए तो उसको कितना बुरा लगेगा। लगेगा ना भाई, बिल्कुल लगेगा। और दूसरी बात यार, आप इससे समझ सकते हैं कि भाई कांग्रेस की हालत महाराष्ट्र में बहुत बुरी चल रही है, बहुत बुरी। इससे खराब शायद आई थिंक कांग्रेस ने कभी ज़माना नहीं देखा होगा। तो 1 आध महीने पहले, मुझे जहाँ तक मेरी खबर है और बिल्कुल पक्की खबर है, बाला साहब थोरात जो कि कांग्रेस महाराष्ट्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो कुछ दिनों पहले मातोश्री गए थे। आप सभी जानते हैं ना मैं मातोश्री यानी किन की बात कर रहा हूँ। तो वो मातोश्री गए थे। सारी दुनिया जानती, सारी दुनिया नहीं, सारा इंडिया जानता है, सारा महाराष्ट्र जानता है कि बाला साहब थोरात मातोश्री क्यों गए थे। लेकिन वो बाहर आकर कहते नहीं, मैं तो बस ऐसी हल्की फुल्की बातें करने गया था। लेकिन भाई हम सब लोग जानते हैं, कुछ बातें छुपाए छुपती नहीं और कुछ बातें दबाए दबती नहीं है। जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है तब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की बहुत अच्छी दोस्ती जम रही है, बहुत अच्छी दोस्ती बढ़ रही है। ये बात तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं क्योंकि दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि यार अगर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, राजनीति से दूर रखना है ना, तो दोस्ती तो बढ़ानी पड़ेगी। और एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ, पास में आओ। आने वाले टाइम में जो चुनाव होंगे उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना दोनों मिलकर लड़ेंगे, लेकिन इसमें कहीं कांग्रेस का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात मैं ताल ठोक के, सीना ठोक के कह रहा हूँ आप लोगों से, देख लीजिएगा आप। क्योंकि दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यार जब हम दोनों यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना मिलकर अगर इतनी सारी पार्टियां इतने सारे सीट्स जीत सकते हैं तो कांग्रेस की 20-30 सीटों की क्या जरूरत पड़ेगी हमें। और वैसे भी शरद पवार क्या कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि यार आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें हम तीनों मिलकर लड़ेंगे। लेकिन शरद पवार के बारे में तो भैया हम सब जानते हैं, जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो वो नहीं कहते वो ज़रूर करते हैं। सो कुछ ऐसी कांग्रेस की हालत हो चुकी है यार। ये कांग्रेस वही पार्टी पता है जो दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। आज जो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस को आंखें दिखा रही है ना, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी कांग्रेस का ही हिस्सा रही थी। आप सभी जानते हैं जो शरद पवार हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फाउंडर हैं, तो वो कभी कांग्रेस पार्टी में ही थे, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते थे। लेकिन कुछ मतभेद के कारण वो कांग्रेस से बाहर आए और फिर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना ली। आप सभी जानते हैं कि ये जो तृणमूल कांग्रेस है ना, जिसकी अध्यक्ष हैं ये क्या नाम है, ममता बनर्जी साहब, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ये कभी कांग्रेस से चुनाव लड़ा करती थी लेकिन उनका भी कुछ मतभेद हुआ और फिर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी बना ली। तो यार इतनी बुरी हालत आई थिंक दुनिया में शायद किसी भी पार्टी की नहीं हुई होगी। खैर, मैं यार एक राजनीति का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को, उनके नेताओं को जो महाराष्ट्र में जो असंतुष्ट है, उनको एक नसीहत ज़रूर दे सकता हूँ कि आज के ज़माने में कुर्सी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर मान लो तो, नहीं तो आपकी मर्जी है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है ना, तो आप किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुन लो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाटएवर। आप वहाँ पे अपनी बात रखिए। अगर आपकी बात सच्ची होगी, ऑनेस्टी होगी, अगर उसमें लोगों की भलाई होगी तो आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। एंड शिवसेना को भी यार मैं यहाँ पर वार्न करना चाहूँगा, उनको अवेयर करना चाहूँगा
क्योंकि भैया जो भाजपा है वो कोई मौका छोड़ती नहीं, ये बात आप सभी जानते हैं। कर्नाटक में आपने देखा, मध्य प्रदेश में देखा और शायद और भी कई जगहों पर देख सकते हैं। तो कांग्रेस नहीं, शिवसेना पार्टी थोड़ा सा सावधान हो जाए। क्या पता, उन्होंने महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस कर दिया तो आपकी तो भैया 5 साल होने से पहले ही 1 साल में ही आपका बत्ती गुल हो जाएगी। तो इसी के साथ यार ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और यार मेरे दिमाग में कोई चीज़ थी, याद नहीं आ रही, फिर कभी बताऊँगा। सो अंधेरा, ओ सॉरी, प्रकाश कायम रहेगा। थैंक यू।